हेलो एवरीवन बच्चों, आई होप यू आर ऑल गुड। इस वक्त बच्चों हम एक और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों के सामने है, ये मैंने लिखी है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और जो बात पूछी गई है उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सिचुएशन बच्चों ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो ये बच्चों क्वेश्चन है कि चार्ज Q इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q1 एंड Q माइनस Q1, राइट। What is the ratio Q by Q1 so that force between the two parts placed at a given distance is maximum? ये क्वेश्चन बच्चों यूँ है कि हमारे पास कोई चार्ज है Q और इस चार्ज Q को जो है वो स्प्लिट करना है और इस चार्ज Q को अगर हम स्प्लिट करें तो हमारे पास एक चार्ज बनेगा। लेट्स से कि एक स्प्लिट करके एक चार्ज की क्वांटिटी होगी Q1 और दूसरा चार्ज जो होगा वो डेफिनेटली होगा Q माइनस Q1। ठीक है, तो दो चार्जेस हमारे पास बनेंगे, इस Q को स्प्लिट करेंगे तो एक अमाउंट बनेगी Q1 और दूसरी अमाउंट जो होगी वो इस Q का जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट विल बी द अदर अमाउंट। सो Q1 इज़ वन चार्ज एंड Q माइनस Q1 इज़ अनदर चार्ज, राइट। अब हमारे पास दो चार्जेस हैं जिसको हम कहेंगे, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q माइनस Q1, दो क्वांटिटीज़ हैं चार्ज की। अब हमने ये आंसर जो ये करना है कि Q बाय Q1 यानी इसकी क्या रेशो होगी, Q चार्ज की इस Q1 के साथ क्या रेशो बनेगी, यानी ये जो Q1 है ये कितना होना चाहिए, मतलब इसको कितना, ये जो हमने स्प्लिट करना है Q में से कितनी क्वांटिटी हम इसको स्प्लिट करेंगे आउट ऑफ Q। तो फिर ये होगा कि फोर्स बिटवीन द टू पार्ट्स प्लेस्ड एट अ गिवन डिस्टेंस इज़ मैक्सिमम। मतलब ये जो दोनों पार्ट्स होंगे Q1 और Q माइनस Q1, इन दोनों पार्ट्स के दरमियान मैक्सिमम जो फोर्स बनेगी, डेफिनेटली सेम चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बनेगी उसमें जो भी। तो Q1 और Q माइनस Q1 जो पार्ट होगा, इन दोनों पार्ट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो मैक्सिमम होगी। तो उसमें फिर हमने ये देखना है कि इस Q1 की क्या रेशो बनती है Q में से, यानी Q बाय Q1 क्या रेशो बनती है कि Q1 की कितनी क्वांटिटी हम लें कि फिर Q माइनस Q1 उसी के अकॉर्डिंग होगा। मसलन जो अगर ये जो Q है ये हम ले लेते हैं 1 कूलम और Q1 जो है ये ले लेते हैं हम 1/4 कूलम, तो इट मीन्स कि फिर Q माइनस Q1 जो है दैट विल बी 3/4 कूलम। ठीक है, तो 1/4 कूलम और 3/4 कूलम जो है ये उसकी क्वांटिटी होगी चार्ज की। ये यूँ भी हो सकता है कि इस Q1 को हम हाफ कूलम ले लें, इस Q की वैल्यू 1 कूलम ही रहने दें, इस Q1 की वैल्यू को हाफ कूलम ले लें तो फिर ये भी हाफ कूलम होगा। तो इस तरह से हमने ये देखना है कि इस Q1 को कितना हम सेपरेट करें, Q1 की कौन सी क्वांटिटी हम लें, 3/4, 1/2 आउट ऑफ 1 कूलम, लेट्स से 1 कूलम इज पोस्ट वैल्यू। तो इस Q की जो भी वैल्यू है उसमें से Q1 की कितना हम उसको सेपरेट करें और दूसरा ऑटोमेटिकली उसी रेशो से फिर वो बनेगा कि अगर ये 10% है तो ये 90% होगा, ये अगर 20% है तो ये 80% उसका होगा Q का, ये 50 है तो 50% होगा, ये 60 है तो ये 40% होगा। तो व्हाट इज़ रेशो ऑफ Q1 एंड Q, यानी Q1 कितना लिया जाए कि फिर Q1 और Q माइनस Q1 जो होगा चार्ज, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, मतलब चार्ज की कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए Q1 और Q माइनस Q1 जो है फिर उनके दरमियान मैक्सिमम फोर्स हो। हम ये देखते हैं कि अगर ये 1/2 कूलम है, अगर ये 1/2 कूलम है, हाफ कूलम है, ये हाफ कूलम है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्स लॉ से। इस तरह अगर जो Q1 जो है ये 1/4 हो और ये 3/4 हो जाए तो फिर उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो भी एग्जिस्ट करेगी। तो दैट फोर्स विल बी डिफरेंट दैन कि अगर ये हाफ कूलम हो और ये भी हाफ कूलम हो। तो इस तरह अगर इसको हम 80% चार्ज ले लेते हैं, ये 20% चार्ज हो जाता है, या इसको 70% ले लेते हैं और इसको 30% ले लेते हैं, तो इस तरह जो इसकी रेशो चेंज होगी चार्ज की, उस रेशो से फिर इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो चेंज होगी। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ रेशो ऑफ Q1, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Q1 फ्रॉम Q, यानी Q से कितना Q1 जो है उसको बनाया जाए कि इन दोनों Q और Q माइनस Q1 के, इस Q1 और इस Q माइनस Q1 के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो मैक्सिमम हो। तो ये क्वेश्चन है, इसमें इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जो हम इस तरह करते हैं कि हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q माइनस Q1 है और दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो R है। तो हम लोग यहाँ पे जो यूज़ कर सकते हैं कूलम्स लॉ,
तो यहाँ पे हमारे पास कूलम्स लॉ है और उसके अकॉर्डिंग जो ये है कि जो एफ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस दैट इज़ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस r है। तो गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम f कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमारे पास k आ जाता है कांस्टेंट, और उसके बाद हमारे पास में जो Q1 जो है दैट इज स्टिल Q1, वहाँ पे भी हमने यही लिया है, और Q2 जो है ये हमने लिया है Q माइनस Q1, और दोनों के दरमियान सेपरेशन ली है हमने आर स्क्वायर। इसको जो हम यूँ लिख सकते हैं, F जो है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दैट इज़ के Q1 इंटू Q, और इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस दूसरा फैक्टर बना सकते हैं के एंड देन Q1 स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो इस तरह से दो फैक्टर्स बना सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो फोर्स है दैट शुड बी मैक्सिमम। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स दैट शुड बी मैक्सिमम। उसके लिए जो हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम इस फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1। हम ये कहेंगे कि ये जो दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q माइनस Q1, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है दैट चेंजेस बिकॉज ऑफ Q1, राइट। जो Q1 की वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग जो है ये जो फोर्स होगी दोनों के दरमियान ये चेंज होगी, राइट। ये कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे। तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि फोर्स बिटवीन, ये रीज़न हम ये देते हैं कि फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q माइनस Q1 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ Q1 की वैल्यू पे डिपेंड करेंगी। अब अल्टीमेटली में जो Q1 जो है उसकी वैल्यू जो है उसके चेंज होने से Q माइनस Q1 भी चेंज हो जाएगा। ये भी याद रखें आप कि Q1 चेंज होगा तो Q माइनस Q1 भी चेंज हो जाएगा। तो फोर्स जो होगी इन दोनों चार्जेस Q1 और Q माइनस Q1 के दरमियान जो फोर्स होगी दैट फोर्स विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। सो फोर्स डिपेंड्स ऑन Q1, इट मीन्स के फोर्स विल बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो फोर्स को हम Q1 से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ये कहेंगे बच्चों यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू Q1, राइट। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसको अगर हम चेंज करें तो हम ये लिख सकते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि df बाय dQ1, इस तरह से डिफरेंशिएशन को शो करेंगे df बाय dQ1, और इस तरह से राइट साइड पे हम लोग d बाय dQ1 जो है वो लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास KQ1 Q ओवर आर स्क्वायर होगा माइनस फिर हमारे पास है KQ1 स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर होगा। ठीक है, Q1 से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी फोर्स जो है वो Q1 के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो डिफरेंशिएशन में अब यहाँ पे KQ ओवर आर स्क्वायर, ये फैक्टर जो कांस्टेंट होगा KQ ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ से जो डिफरेंशिएशन है वो Q1 की होगी, तो ये फैक्टर हमारे पास dQ1 बाई dQ1 ये फैक्टर 1 हो जाएगा। सो दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q1 इज़ 1, dQ1 बाई dQ1 इज़ 1, ऐसे कह सकते हैं। माइनस यहाँ पे हमारे पास जो इस फैक्टर में ये है K ओवर आर स्क्वायर, और ये जो Q1 स्क्वायर है इसकी जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे Q1 से, तो यहाँ पे पावर रूल जो लगाएंगे, और वो पावर रूल ये होता है कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फैक्टर की एक्स एन की, लेट से, तो इसमें पावर रूल आएगा एन एक्स एन माइनस 1, पहले पावर आएगी फिर एक्स फिर एन माइनस 1। तो इस तरह Q1 स्क्वायर जो है इसमें जो 2Q1 और 2 माइनस 1 जो है यहाँ पे रूल हम अप्लाई करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सिचुएशन जो है इसमें जो df बाय dQ1 जो डिफरेंशिएशन है दैट इज़ इक्वल्स टू KQ अपॉन आर स्क्वायर, और उसके साथ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -2, यहाँ पे हमारे पास आएगा -2K Q1 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ जो है वो आएंगी। ठीक है, df बाय dQ1 इज़ इक्वल टू KQ ओवर आर स्क्वायर माइनस 2K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अब जो ये जो फैक्टर है इसमें यहाँ पे कंडीशन हम ये लगाएंगे, अब ये कंडीशन लगेगी यहाँ पे
कि कंडीशन जो ये होगी कि व्हेन डी एफ बाई डी क्यू इज़ ज़ीरो, इफ़ डी एफ बाई डी क्यू इज़ ज़ीरो, Q1 इज़ ज़ीरो, देन फोर्स इज़ मैक्सिमम, या हम यूँ कहेंगे कि फोर्स इज़ मैक्सिमम इफ़ डी एफ बाय डी क्यू वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन में अगर डी एफ बाई डी क्यू वन जो है ये ज़ीरो होती है तो दैट मीन्स फोर्स इज़ मैक्सिमम। ठीक है, ये जो हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर फोर्स Q1 से वेरी कर रही है तो उस पॉइंट पे फोर्स मैक्सिमम होगी जब डी एफ बाई डी क्यू वन जो है ये ज़ीरो होगा। तो इसको ज़ीरो लगा के अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो फिर ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये आती है ज़ीरो इक्वल्स, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास के क्यू ओवर आर स्क्वायर माइनस टू के क्यू वन ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों कुछ कॉमन आएगा हमारे पास, दैट इज़ के ओवर आर स्क्वायर। सो के ओवर आर स्क्वायर इज़ कॉमन, के माइनस टू क्यू वन, ये के ओवर आर स्क्वायर फैक्टर कांस्टेंट है, इसको छोड़ें, और बाकी हमारे पास ये आएगा क्यू माइनस टू क्यू वन इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ से जो हम कह सकते हैं कि q इक्वल्स टू क्यू वन या फिर q ओवर क्यू वन इक्वल्स टू, यानी q अपॉन क्यू वन जो यहाँ पे पूछा गया था कि इसकी क्या रेशो होनी चाहिए। सो q अपॉन क्यू वन रेशो इक्वल्स टू टू यहाँ पे हमारे पास आएगी, या इसको जस्ट जो है थोड़ा सा इसको मैं वाइड करके लिखूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। तो हमारे पास q माइनस टू क्यू वन जो है, यहाँ से ये फैक्टर q अपॉन क्यू वन जो है ये 2 आता है। ठीक है, सो इट मीन्स कि ये जो q है और ये जो Q1 है इसकी रेशो जो है वो 2 होनी चाहिए, 2:1 होनी चाहिए। मीन्स अगर बच्चों Q जो है ये 2 है तो फिर Q1 जो है दैट शुड बी 1, राइट। सो 2:1 जो है इसकी रेशो होनी चाहिए। Q जो है ये जो अगर 1 है तो Q1 जो है दैट शुड बी हाफ ऑफ Q, और Q जो है ये अगर 4 कूलम है तो Q1 जो है दैट शुड बी 2 कूलम। मीन्स के उस केस में कि लेट्स से कि अगर ये Q जो है ये 2 कूलम है तो इट मीन्स Q1 इज़ 1 कूलम, सो Q माइनस Q1 इज़ ऑल्सो 1 कूलम। तो जिस वक्त इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा एट दैट मोमेंट द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विल बी मैक्सिमम, and then for the rest cases the force will be minimum. So we get Q by Q1, इस Q ओरिजिनल चार्ज Q और Q1 की जो रेशियो है ये 2:1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस इफ़ Q is 2 Q1 should be 1, तो ये रेशियो जो है यहाँ पे हम देखेंगे। अगर Q हम 2 कूलम लेते हैं तो Q1 should be 1, Q minus Q1 should also be 1, so 1 1। if Q is 4 कूलम so this Q1 should be 2, right, so 2 कूलम, so this Q minus Q1 already becomes 2 कूलम। so these two charges should have same magnitude when the force between these two charges should be maximum. So ये question था बच्चों, this was the problem. I hope you all get it. So this problem is should not be a problem anymore. All right बच्चों, thank you very much. Take care. All the best.